एक बार फिर से मीरा मैडम का प्लान हो जाता है फेल, क्योंकि उनका ये प्लान होता है कि वो लाइट गिराएगी अन्नू पे, अन्नू की जान चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा वहां पे अन्नू आर्यवर्धन की जान बचाती है और अन्नू का इंप्रेशन सब लोगों पे अच्छा पड़ जाता है। वहां पे आप लोग देखोगे कि आर्यवर्धन जो है वो नाराज नाराज सा होता है, वहां से चला जाता है। तो फिर यहाँ पे गायत्री देवी वजह पूछने की कोशिश करेगी कि आर्यवर्धन को क्या हुआ है, वो उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है। तो अन्नू के पास जाएगी और अन्नू के पास जाने के बाद वो सारी वजूहात पूछेगी, लेकिन अन्नू सही तरीके से गायत्री देवी को नहीं बताती और वहां पे अन्नू जो है वो गायत्री देवी को मां कहकर पुकारती है। तो फिर उसके बाद जो गायत्री देवी होती है वो अन्नू को अपने गले के साथ लगा लेती है। फिर दूसरी तरफ आप लोग देखोगे जो मीरा होती है उसका ये प्लान होता है कि अन्नू को कुछ और तरीके से बर्बाद किया जाए, यानी कि अन्नू को आर्यवर्धन से अलग किया जाए। तो वो एक नया प्लान बनाती है कि अन्नू को अब आर्यवर्धन की जिंदगी से निकालने का। तो अब यहाँ पे मीरा ने ये प्लान बनाया है कि वो अन्नू को अपने घर बुलाएगी और घर बुलाने के बाद सारी के सारी फोटोज आर्यवर्धन की वो जान के वॉल पे लगा देती है, ताकि अन्नू को लगे कि वाकई में ही आर्यवर्धन मीरा से प्यार करता है। अब यहाँ पे अन्नू जो है वो मीरा के घर चली जाती है। वहां पे मीरा प्लान के मुताबिक सारा काम करती है और अन्नू को बताती है, ये देखो ये मेरी आर्यवर्धन के साथ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस पे जाने की फोटो थी। तो वो सारी फोटोज दिखाती है और अन्नू को ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। तो उसके बाद मीरा और जहर उगलती है और वहां डायरी लेकर आएगी और डायरी अन्नू को दिखाएगी और कहेगी कि जब आर्यवर्धन अफ्रीका से वापस आ रहे तो ये डायरी मुझे उन्होंने गिफ्ट दी थी, इसमें लिखा हुआ था विद लव विद मीरा। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो मीरा होती है वो पूरी कोशिश करती है कि अन्नू के दिल में आर्यवर्धन के लिए नफरत पैदा हो जाए। तो फिर यहाँ पे दूसरी तरफ जो गायत्री देवी होती है वो वजूहात पूछने के लिए आर्यवर्धन के पास चली जाती है और आर्यवर्धन से कहती है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या इशू है अन्नू के साथ, तुम कल क्यों उतरे उतरे से लग रहे थे। तो यहाँ पे पहली बार तो आर्यवर्धन कुछ नहीं बताता, दूसरी बार माँ दोबारा बार पूछने की कोशिश करती है। तो फिर आर्यवर्धन कहता है कि मैंने अन्नू को एक ड्रेस गिफ्ट किया था पार्टी के लिए, लेकिन वो ड्रेस पहनकर नहीं आई थी। उसके बाद गायत्री देवी आर्यवर्धन को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि इतनी छोटी छोटी बातों से नहीं रुसवा हुआ करते, तो कोई बात नहीं, अन्नू उस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर यहाँ पे जो आर्यवर्धन होता है वो अपनी माँ की बात मान लेता है और कहता है ठीक है कि मैं अब अन्नू से प्यार से बात किया करूंगा। तो उसके बाद आप लोग देखोगे कि अब गायत्री देवी का माइंडसेट ये होगा कि वो जल्दी से जल्दी आर्यवर्धन और अन्नू की शादी करवा दे और जल्दी से जल्दी वो अन्नू के पेरेंट्स से मिले और जाके अन्नू के हाथ की बात करे।